फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू टॉपिक के साथ स्वागत है मेरे इस चैनल पे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स तो पढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मेन पॉइंट्स, इफेक्टिव नॉलेजेबल थिंग्स आपको बताऊँगी और MCQ रिलेटेड होंगी। जैसे कि आपको ट्रिक भी बताऊँगी किस तरह से ये जो 5 क्वेश्चंस है इसको याद करने के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। और साथ ही साथ हर ओशंस में क्या पाया जाता है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, बहुत से ऐसे बेसिक ट्रिक है, ठीक है। MCQ भी हैं जो कि आप देख पा रहे हो, टिक करके मैं नॉर्मली शो कर रही हूँ। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक बने रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है? द वाटर वर्ल्ड 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हम लोग जानते हैं जो पूरी दुनिया, ये जो पानी है हमारे पूरी दुनिया में कितना 71% जो है हमारे अर्थ को किस चीज़ से ढका हुआ? 71% पानी से। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी है, पानी अगर है हमारे अर्थ में, वर्ल्ड में, जो ज़मीन है, मतलब पानी जहाँ पे है तो वो भी तो ज़मीन के ही ऊपर है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। मैं इससे पहले भी बताई कि मतलब जो सबसे नीचे वाला जो जो नीचे लोअर एरिया होता है, जो हमारा अर्थ का सबसे नीचे एरिया जो गड्ढा होता है, तो उसके नीचे भी तो एक फ्लोर होता है ना, वो भी तो ज़मीन है, वो भी। और उसके बाद उसके ऊपर समुंदर तैर रही होती है, समुंदर है, तो इसे हम लोग ऐसे एरिया को ओशियन बेसिन कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। अब ये हाइड्रोस्फीयर में से सभी चीज़ें शामिल है, जैसे कि समुंदर तो है, ओशन तो है, लेकिन सीज भी है और रिवर भी है, नदी भी है, लेक्स भी है, ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर से जो पानी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, वो सभी क्या है? ग्राउंड वाटर हो गया, है ना। लार्ज पोर्शन ऑफ वाटर इज इन द फंड ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर। कहा जाता है कि ज़्यादातर जो पीने के लिए जो पानी होती है वो कहाँ, कैसे हालत में पाई जाती हैं? वो आइस शीट्स, मतलब बर्फ़ की लदी हुई एक शीट की तरह पाई जाती है, जो कि ग्लेशियर की बर्फ़ की लदी हुई एक शीट होती है, जो कि चारों तरफ फैली हुई होती है फ्लोर पे, या ज़्यादातर ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाई जाती है, जो कि बर्फ़ की तरह होती है, ठीक है। वाटर फॉर यूज़ 0.3%। हम लोगों को जो पानी पीते हैं वो अभी, तो वो पूरे वर्ल्ड में कितना 0.3% है जिसको हम लोग पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ फ्रेश वाटर। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। कहा जा रहा है कि जो ब्लू प्लैनेट है उसके बावजूद हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? बेशक हमारा अर्थ क्या है? ब्लू प्लैनेट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ का जो हिस्सा पानी से कवर है, तो इसका मतलब क्या? पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन ये भी तो जानना ज़रूरी है, वो जो हमारे अर्थ का जो 71% कवर किया हुआ है, क्या वो पानी पीने लायक है, कैपेबल है, या फिर वो ऐसे ही है ना? उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो अर्थ का जो पूरा जो कवर किया गया है ना, वो 71% तो है, लेकिन साथ ही साथ हो क्या रहा है कि उनमें से जो जितनी भी ओशंस, वो सारे समुद्री पानी, वो सब खारे पानी, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके बारे में मैं इस टॉपिक के बारे में लिखा आई हूँ, ठीक है। ओशंस आर वास्ट water bodies that cover about 21% of the earth's surface. They play a crucial role in maintaining climate. अब जाहिर सी बात है, वही चीज़, सेम चीज़ें 71% को कवर तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेंटेन करने में क्लाइमेट को। अब जाहिर सी बात है, जिन इलाकों में, जहाँ मतलब ऐसे इलाका है जहाँ जो ऐसे बराज़म जो समुद्री इलाकों से घिरा है, तो जो उनके समुद्र से जो वो इलाका जो करीब पड़ते हैं ना, उन इलाकों के क्लाइमेट बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि समुद्र एक ऐसा चीज़, मतलब काफ़ी बड़ा वाटर बॉडीज़ होता है, तो क्या करते हैं वो क्लाइमेट, क्या करते हैं उस पर इन्हिसार करने लगते हैं, चाहे वो वहाँ के इलाके कितनी गर्मी क्यों ना, क्योंकि समुद्र, तो वहाँ पे जो हवा होंगी वो काफ़ी मरतूब हवा होंगी, काफ़ी टेम्परेचर जो मॉडरेट होगा, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट ज़्यादातर जो है वो उनके इलाके पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे कि पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका का क्लाइमेट आपको काफ़ी ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई वाला होता है, एल्टीट्यूड में जैसे जैसे ऊपर जाता है बर्फ़, टेम्परेचर घटता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं। सपोर्टिंग मरीन लाइफ, अब मरीन लाइफ में भी तो सपोर्ट करता है ओशंस, मरीन लाइफ में जैसे फिशेस हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गए, जैसे रिसोर्स हो गए, और हम लोग जो फिशेस वगैरह जो लेते हैं, या भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मरीन लाइफ हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं ना, एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्स, और हमें रिसोर्स भी तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। देर आर 5 मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड। अगर हम लोग देखें तो कितना ओशंस है हमारे पूरे वर्ल्ड में? 5 मेजर ओशंस है ना।
पहला है पैसिफिक ओशियन। होता क्या है पैसिफिक ओशियन? द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन कवरिंग मोर दैन 30% ऑफ द अर्थ सर्फेस। हमारा जो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और सबसे गहरा ओशियन है, मतलब सबसे डीपेस्ट जो अर्थ है, जो ज़मीन का जो लेयर, मतलब काफ़ी गहराई में हमें देखने को मिलेगा। और ये कितना हमारे अर्थ का 30% ये एरिया कवर करता है सरफेस का। ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक ओशन। ये कहाँ से एक्सटेंड है? आर्कटिक ओशन से इन द नॉर्थ टू द सदर्न ओशंस, और नॉर्थ से लेकर के सदर्न ओशन तक, इन द साउथ एंड द बिटवीन द एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिका। मतलब ये हुआ कि ये जो बर्राज़म है, ये आर्कटिक जो ओशंस है, आर्कटिक जो ओशंस है, ये हमारे नॉर्थ में तो है, नॉर्थ से लेकर के ये सदर्न ओशंस तक, और साथ ही साथ ये सदर्न जो एशियन ओशन है, जो सदर्न का जो है वो कहाँ पे? साउथ में है। एंड बिटवीन उसी बीच में एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया बर्राज़म भी है, एंड अमेरिका भी है। ठीक है। तो इन्हीं के आसपास अराउंड हमें क्या देखने को मिलता है? पैसिफिक ओशंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप मैप में भी देख सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पैसिफिक ओशन है ना, आप देख रहे हो एक तरफ आर्कटिक है, एक तरफ अटलांटिक है। तो आपको नॉर्मली तो 5 ओशंस दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं नॉर्थ और सदर्न बता रही थी। तो आप एक चीज़ देखो, ये जो पैसिफिक जो ओशन, ये तो पूरा फैला हुआ है ना, और हम लोग अर्थ का लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ के बारे में जानते हैं, है ना, जो कि हमारे अर्थ को 2 इसमें डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड कहते हैं, जिसको वेस्ट और ईस्ट में, और जब लॉन्गिट्यूड जो डिवाइड किया गया उसको नॉर्थ साउथ में। तो ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन होता है जो बीच में इक्वेटर को कट करता है, तो एक हिस्सा तो पैसिफिक, ये वाला जो ऊपर है ये तो पैसिफिक ओशन होगा, और सॉरी ये तो पैसिफिक ओशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सदर्न। तो यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, तो पूरा क्या समुद्री एरिया हो गया। लेकिन इसको 2 हिस्से, इसको 2 माना जाता है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, सदर्न। तो इस तरह से 2 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आर्टिक ओशन। ठीक है। अब ये जो अटलांटिक ओशन है, मुझे बताओ, यहाँ पे भी तो ये भी नॉर्थ एरिया में पड़ रहा है, यहाँ पे भी इसका साउथ एरिया पड़ रहा है, तो नॉर्दर्न सदर्न। तो 2 2 4 5 और 6 है ना। तो कितना हो गया टोटल? देखा जाए तो 2 2 4 5 6 7, मतलब टोटल 7 ओशंस हो गए। तो वो एक गाना है ना 7 समुंदर वाला, तो वो लगभग इसी पे ही, मतलब उस चीज़ को इस तरह से कोट करते हुए बनाया गया। हालांकि 5 मेजर ओशंस है, लेकिन बस इस चीज़ को याद रखना, ये जो 5 मेजर ओशंस है इनका इस तरह से 7 में डिवाइड किया गया, इस तरह से, मतलब उस गाने में उसको लिया गया है कि नॉर्दर्न और साउदर्न के हिसाब से, क्योंकि ये भी तो नॉर्थ में नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो पूरा फैला हुआ, ये तो थोड़ा सा थोड़ी, ये तो पूरा ब्रॉड है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ तक जा रहा है। तो इसलिए इस हिस्से को डिवाइड कर दिया गया, एज अ इमेजिनरी लाइन दिखाया, तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्दर्न और साउदर्न बोलता है। ठीक है। जो कि बीच में अमेरिका पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया भी पड़ता है। मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक इमेज में दिखाती हूँ, वेट। तो आप देख लो इस इमेज में किस तरह से एक जो रेड लाइन है वो इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर रहा है। तो ये जो पैसिफिक ओशन एक तरफ नॉर्थ हो गया और दूसरी तरफ साउथ हो गया, जो कि अमेरिका, एशिया और यूरोप के बीचों बीच में घिरे हुए हैं ना, ये इसी ओशन से घिरे हुए हैं, ये पैसिफिक ओशन से। अब इसके कुछ की फीचर्स जान लो, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पे आपको कुछ की फीचर्स बताऊंगी, कुछ शॉर्ट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीपेस्ट पॉइंट क्या है? द मराइना ट्रेंच अबाउट 11,034 मीटर डीप। बोला क्या गया कि जो मराइना ट्रेंच काफ़ी गहरा है, जो कि काफ़ी डीपेस्ट है, एक गड्ढा है जो कि हमारे समुद्र के बीचों बीच है। जिस तरह माउंटेन होता है, तो माउंटेन को उल्टा कर दोगे तो इस तरह का एक गड्ढा बनता है, जो कि हमारे अर्थ का साफ, जो कि काफ़ी गहरा। अब ये होता है कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देख रहे हो मरियाना ट्रेंच, ये क्या है? ऊपर में तो क्या है, ये पूरा समुंदर है। ठीक है। जैसे कि मैं कह रही थी कि समुंदर जो है आखिरकार वो किसी ज़मीन के ऊपर ही तैर रही है ना, मूवमेंट कर रही है। तो ये जो समुंदर है, तो आप देख रहे हो इसके नीचे भी फ्लोर है। अब वो जो फ्लोर है उसके अंदर, उस फ्लोर में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है, जिसे हम लोग मरियाना ट्रेंच कहते हैं। ये जो गड्ढा है इसे ही, अब जो ये गड्ढा जो कि लग रहा है ना ऐसा देखने में कि माउंट एवरेस्ट को अगर उल्टा कर दिया जाए तो इसमें फिट हो जाए, है ना। तो कुछ इस तरह का काफ़ी, मतलब लगता है कि कोई माउंटेन एक वक्त में था, या फिर मतलब बता रही हूँ एज एग्जांपल कि माउंट एवरेस्ट को अगर आप उल्टा कर दो तो लगेगा कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट था। हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट इससे जुदा हो गया और इस पर खाली जगह बच गया, तो जो कि लगभग इसी तरह का लगता है। इसे ही मारियाना ट्रेंच कहते हैं, इस बड़े से गड्ढे को, जो कि हमारे समुद्र के बीचों बीच है, जिसकी ऊंचाई जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसकी जो ऊंचाई है 11,034 मीटर, सबसे मतलब गहरी है, ऊंचाई नहीं गहराई है। ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। द पैसिफिक ओशन हैज़ मेनी वोल्केनो एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अर्थक्वेक एक ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी एक्टिव होते हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंट होता है। तो यही वो इलाका है जो कि काफ़ी जल्दी यहाँ पे ओशंस में वोल्केनो इरप्शन देखने को मिलता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थक्वेक्स आते हैं और ये जो पैसिफिक ओशन है इन पर चारों तरफ से इन पैसिफिक ओशन में होता है क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेट, जैसे कि मान लेते हैं जो पूरा एरिया मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है, मेरा पैसिफिक ओशंस है। हाँ, तो इस पैसिफिक ओशन में ये होता क्या है कि चारों तरफ मतलब कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ इस तरह से क्या होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे, इस तरह से प्लेट्स ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे में। और यही जब प्लेट एक दूसरे से मूवमेंट करते हैं, टकराते हैं, तो हमें अर्थक्वेक होता है। और जब अर्थक्वेक मतलब जलजला आता है तो इनके आसपास जितने भी वोल्केनो माउंटेन होते हैं ना समुद्र के नीचे, वो सभी बाहर फटते हैं और काफ़ी प्रेशर से, काफ़ी स्पीड में जो फायर है, जो आग है, वो बाहर आते हैं। जो कि जब हम लोग अगर हम ऊपर से कोई ड्रोन कैमरा अगर हम छोड़े उस समुद्र के आसपास उस एरिया में, तो शायद से देखने से तो ऐसा लगेगा कि एक फायर का रिंग बना हो, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, लार्जेस्ट कोरल रीफ। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन दिस ओशंस। और ये जो मतलब जो एक काफ़ी जो बड़ा सा जो कोरल रीफ होता है यहाँ पे जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में है ना, ये इसी ओशंस में ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू कंपेयर द अर्थ टू एन एप्पल, अगर हम लोग अर्थ को कंपेयर करते एक सेब की तरह, द पैसिफिक ओशन वुड बी मोर देन 1/3 ऑफ द एप्पल सरफेस। तो एप्पल का जो 1/3 का जो सरफेस होता है उस पूरा एरिया वो क्या होंगे, पूरा पैसिफिक ओशन होंगे ढके में। 1/3, दैट्स हाउ मैसिव इट इज़। ये इसी तरह का ही होते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई हो, और जो जैसा कि मैं चाह रही थी कि फीचर्स आपको बताने के लिए और इम्पॉर्टेंट्स फैक्ट्स बताने के लिए वो आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक जुड़े रहें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे हैप्पी विद योरसेल्फ।